नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार ऊपर नीचे होकर एट द एंड जहां उसे बंद होना था वो हो गया। कोई मूवमेंट नहीं थी, नो मूवमेंट एट ऑल। एक्सपायरी का क्लियर कट प्रेशर कह लीजिए या डेटा कह लीजिए, 24,300 रेजिस्टेंस, 24,100 सपोर्ट, 24,190 187 पे बंद हो गया। वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन आज स्टार परफॉर्मर थे एशियन मार्केट्स। यूरोप के मार्केट्स में भी तेजी है और कच्चे तेल से टेंशन बढ़ते हुए दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा निफ्टी के साथ। निफ्टी बंद हुआ है 24,187 पे, बनता है 50 पॉइंट नीचे। क्यों बनता है? कल 10,000 करोड़ का ऑप्शन सेलिंग डेटा आया, जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे कवर भी किया था। उस 10,000 करोड़ में ऑप्शन सेलिंग हुई है और मार्केट आपको बीते कुछ दिनों से लगातार दिख रहा है एक ही रेंज में है, 24,000 24,200। मैक्सिमम ऊपर 24,200 से 24,400 होता है, इससे बड़ी रेंज कुछ है नहीं। तो अभी जो डेटा बन रहा था वो कल और आज का अगर आप हाई देखोगे ना, सेम है, 24,262 24,266। और लो भी ऑलमोस्ट सेम है, 24,135 का आज का लो है, कल का 24,132 के समथिंग है। तो कल और आज तो ऐसा लग रहा है निफ्टी ने कुछ नया किया ही नहीं, वहीं का वहीं खुला, वहीं का वहीं बंद हो गया और ऊपर भी हाई वही, लो भी वही। तो 24,100 24,300 क्लियर कट लेवल दिख रहा था, वही हुआ। ब्रॉडर मार्केट में आज स्ट्रेंथ थी। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था, मिड कैप 0.3% ऊपर था। बाकी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में हल्का लाल निशान था। 1,567 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए, 1,369 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए। आज एक नया खिलाड़ी बाजार में उतर गया जिसका नाम है एसबीआई मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, यानी कि एसबीआई एएमसी। 6.3% ऊपर बंद हुआ है अपने आईपीओ प्राइस से। क्या करें क्या ना करें इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया और अलॉटमेंट आ गया है, 6.5% का प्रॉफिट हो गया है, बुक करो, घर जाओ, पैसा जो भी बन रहा है लेके, और ज्यादा मत सोच विचार करो। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था तो इसमें 50% 60% वाले लिस्टिंग गेन आने ही नहीं थे और आए भी नहीं, नॉर्मल था। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो कि 15,000 रुपए से शुरुआत करिए, आईपीओ से शुरुआत करिए, गिरावट में खरीदोगे, 3-5 साल 10 साल का व्यू है, मस्ट होल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में एक नंबर कंपनी है, देश की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है, एसबीआई का बैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरता रहे, खरीदते रहो, होल्ड करो। फ्रेश लेने के बारे में सोच रहे हो, अवॉइड कर सकते हो। अच्छी अच्छी कंपनियां और भी हैं जो नीचे मिल रही हैं, इतना जरूरी नहीं है खरीदना, ठीक है। इतना कोई अट्रैक्टिव भी भाव नहीं है, न्यूट्रल भाव है। इस भाव पे आपको और भी एएमसी कंपनीज मिल रही हैं जिनका आपके पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आगे सेक्टर स्पेसिफिक, रियल एस्टेट, ऑटो, मेटल, फार्मा और मिड कैप सिलेक्ट, इनमें हरियाली तेजी थी। वहीं गिरावट पीएसयू बैंक्स, आईटी, एफएमसीजी, बैंक निफ्टी, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया क्षेत्र लाल निशान में थे। टॉप गेनर में आज करुण व्यस्ता बैंक था, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, गुजरात फ्लोरोकेम, गैब्रियल इंडिया और डेटा पैटर्न्स, इनमें बढ़िया तेजी थी। गिरावट में आदित्य बिरला एएमसी था, एजिस लॉजिस्टिक था, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, गैलेंट इस्पात, प्रीमियर एनर्जीज, इनमें गिरावट थी। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक, एचडीएफसी बैंक 3,233 करोड़, करुण व्यस्ता बैंक 2,790 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 2,674 करोड़, एक्सिस बैंक 1,886 करोड़ का टर्नओवर हमें देखने को मिला आज। निफ्टी 19 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टॉप लूजर एचडीएफसी बैंक बना 2% नीचे। रिलायंस, एसबीआई, डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस में भी गिरावट थी। 31 पॉजिटिव थे। श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर था 2.5% ऊपर। बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी थी। तो आज बैंकिंग फाइनेंशियल से ही टॉप गेनर टॉप लूजर दोनों मिले हैं निफ्टी में। रिजल्ट स्पेसिफिक, बजाज ऑटो के नंबर्स आ चुके हैं, थम्स अप है मेरी तरफ से। शेयर हालांकि 1% नीचे बंद हुआ है, बट नंबर्स में कोई कमी नहीं थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के नंबर आ चुके हैं, कुछ खास नंबर नहीं है, ना अच्छे बोलूंगा ना बेकार, न्यूट्रल टाइप बोलूंगा। बेकार आप कह भी सकते हो, पर ये रिएक्ट नहीं करते रिजल्ट्स पे। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स को थम्स अप है। इंडियन होटल्स के नंबर अभी आए नहीं है शायद। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नंबर्स मैंने पढ़े नहीं है। अदानी टोटल गैस के नंबर्स डिसअपॉइंटमेंट थी, अच्छे नहीं थे, लेकिन ये भी रिएक्ट नहीं करेगा ज्यादा। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर्स मैंने पढ़े नहीं है, बाकी आ चुके हैं शायद, 8.5% ऊपर भी बंद हुआ है, नंबर्स के बाद ही आई थिंक। एंथम बायोसाइंसेज नंबर वीक हैं, काफी वीक लगे मुझे। क्रिसिल, टीवीएस होल्डिंग, हेडसन एग्रो, ये सारे और स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स का आज इंतजार है मार्केट को।
अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल पे सबसे पहले चिंता क्या है? चिंता कच्चा तेल है। अगर आप क्रूड देखो तो $91 हो गया है, क्योंकि यूएस की तरफ से फ्रेश अटैक आया है, फ्रेश अटैक बाय यूएस एंड ईरान। तो आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रेश अटैक आते हुए दिख रहे हैं। कुछ अपडेट ये भी आ रही है कि कच्चे तेल की सप्लाई अब टेंशन बढ़ा सकती है और आपके लिए मार्केट में कच्चा तेल ऊपर है। आज एक डेटा भी आया जहां पे बताया गया है कि वीकेंड पे मात्र 30 शिप्स हैं, 30 वेसल्स हैं जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आदान प्रदान किया है। नॉर्मल वॉर से पहले डेली की 100 शिप इधर उधर हो जाती थी। तो बहुत छोटा है, यानी शिपिंग में प्रॉब्लम आ रही है और उसका इम्पैक्ट अब आपको कच्चे तेल पे डायरेक्टली दिखने लगा है। ये परेशानी है। एशियन मार्केट में आज बढ़िया तेजी थी, जैसे निकाई 3.25% ऊपर, शंघाई 2.25% ऊपर, हैंगसेंग फ्लैट था, कॉस्पी 3.5% ऊपर था। भारतीय बाजार आपको पता ही है। मलेशिया फ्लैट था, ताइवान में 4% से ज़्यादा की तेजी थी। यूरोप फिटसी में बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, यूरोप 600 फ्लैट टू पॉजिटिव है, एम्स्टरडेम फ्लैट है, बेल्जियम 1.5% ऊपर है, स्विस मार्केट फ्लैट, ज़्यादातर मार्केट फ्लैट ही है यूरोप में। लाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, अच्छी बात यह है। हाँ, कैक जरूर है हल्का लाल निशान में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।